अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक एरिया का क्लास 1 कराए थे, उसका ही कंटिन्यू क्लासेस चलेगा भी। अच्छा, आज मैं आपको एक ज़्यादातर क्वेश्चंस में बहुत बार क्वेश्चंस आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्टकट बता दूंगा आज आपको। सपोज आप एरिया लिखिए, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर एंड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये दोनों के बीच में एरिया क्या होगा, ये आप अपने शॉर्टकट हिसाब से याद रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या एरिया होगा आपको शॉर्टकट में याद रखना पड़ेगा। जैसे आप पहला वाला का ग्राफ ड्रॉ करिए, दिस ग्राफ इज बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी आप ए वाला ग्राफ ड्रॉ करिए, अभी आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। एक ग्राफ्स हो रहा है, ये दोनों ग्राफ्स आगे ना। तो अभी आपको ये दोनों के बीच में एरिया ये निकालना पड़ेगा। देखिए, ये तो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन आप, ये तो बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं आप देख लीजिए एक बार। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। पहले आप सॉल्व करके इसका एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, इसका एक क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स होगा। मैं इसका एरिया पूरा याद रखोगे, एरिया हो जाएगा आपका 16ab/3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद रखोगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से प्रॉब्लम को कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस आप अवॉइड कर सकते हो। दिस यू शुड बी रिमेंबर 16ab/3। मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो तो आप बता दो, ये बोर्ड लेवल में भी आ सकता है। लेकिन आप इसको याद रखोगे तो आपके किसी भी जगह में प्रॉब्लम्स आएगा, मेंस, WBJE, किसी भी जगह में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, वो आसानी से बता सकते हैं 16ab/3। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले आप इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो आप एक कर सकते हैं यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4, 16b स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64ab स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4a टू दी पावर 1/3, b टू दी पावर 2/3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट, दैट इज 4a टू दी पावर 1/3, b टू दी पावर 2/3। सिमिलर लॉजिक आप करोगे तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप ए वाला याद देखिए, ए एफ एक्स हो गया, ए कार्व आपके जी एक्स हो गया। मैं आपको बताया था दोनों कार्व के बीच में एरिया कितना आता है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 4a 1/3, b टू दी पावर 2/3। ऊपर वाला कौन है मेरा, √4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4b इंटीग्रेशन dx। ये आप इंटीग्रेशन करोगे, यही आपका आंसर आएगा 16ab/3। ये आप याद रखना। मैं आपको और एक बार बता देता हूं, 16ab/3 ऐसे याद रखना पड़ेगा। जैसे एक कार्व हो गया, दिस कार्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक कार्व ले लीजिए, ऐसे एक कार्व ले लीजिए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। Now the area between these two graphs, is your becomes to 16ab/3। very useful formulas। आप इसको किसी भी जगह में आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। मैं आपको एक प्रॉब्लम में दिखा रहा हूं कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आप बोलोगे इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आप इसको प्रॉब्लम को कैलकुलेशंस करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे करो, ए आ गया, ए आ गया, तो आप इसको डिजाइन कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ इंटू एक्स।
आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए ए दो क्वांटिटी, तो एरिया कितना होगा 16 ए बी बाई 3। जो इसको सिर्फ पूरा टेक्निक पता होगा वो 2 मिनट में करके निकल जाएगा। 16/3 इज योर आंसर्स। आप इंटीग्रेशन एग्जाम हॉल में नहीं करोगे, आपको खाली ये याद रखना पड़ेगा 16 AB/3। ठीक है जी। मैं और एक प्रॉब्लम में आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया है, सपोज आप ऐसे सोचो, एक प्रॉब्लम आपको ऐसे दिया है, y² इज इक्वल टू 9x और x² इज इक्वल टू 3y। ये आपके दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन y² इज इक्वल टू 9x एंड x² इज इक्वल टू 3y। तो आपको क्या करना है, आपको खाली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको y² लिखना है, इसको डिजाइन करना है 9/4 इंटू एक्स, और x² लिखना है 4 इंटू 3/4 इंटू वाई। तो एरिया आपके क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा 16 AB/3। तो क्या होगा 16 3 9 3 4 इंटू 4 4 4 16 3 3। आंसर इज योर 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये टेक्निक आपको याद होना चाहिए। क्या होगा 9 स्क्वायर यूनिट। 9 क्या होगा स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बेटा। ओके फाइन। तो एक टेक्निक हो गया। अभी एक बच्चा बोलेगा सर आपको पास ऐसे एक प्रॉब्लम आ गया, मैं आपको बताता हूँ। मेरा पास अभी एक बात बता देता हूँ, याद रखना, वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक्स। जैसे ट्रिक नंबर 2, आप ऐसे सोच लो, सपोज आपके पास ऐसे एक पैराबोला है। पहले देख लो, पहले इसको कैसे एप्लीकेशन करोगे। सो सपोज ये y² इज इक्वल टू 4x ले लो। अभी आप ऐसे सोचो x इज इक्वल टू b एक लाइन है, तो x इज इक्वल टू b एक लाइन है, ऐसे लाइन हो गया। तो अभी आपको बोला है एरिया कितना होगा, व्हाट इज द एरिया। देखो आप इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप कैसे कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हो वो मैं दिखा रहा हूं। तो आप क्या करोगे, ऐसे सोचो, कंप्लीट करो। यहां पर एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया, तो क्या होगा, दिस लेंथ इज योर बी। तो यहां बी डाल दोगे, y² इज इक्वल टू 4ab। तो y क्या होगा, √2ab हो जाएगा। तो दिस इज योर b, √2ab एंड दिस इज b, -√2ab। तो अभी आप एक काम करो, देखो आइडेंटिटी ऑलवेज याद रखना, ABCD, ये जो रेक्टेंगल बनता है, एरिया ऑफ ABCD, ये जो रेक्टेंगल का एरिया बनेगा ABCD, आप देख के बताओ, दिस लेंथ इज योर b, दिस लेंथ इज, तो एरिया क्या होगा b इंटू ट्वाइस √2ab। तो क्या होगा 2b √2ab, ये आपके एरिया हो गया। और बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो पैराबोला के साथ जो एरिया है, जो ग्रीन कलर की एरिया होता है ना, ऑलवेज स्टार मार्क देके लिखो 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे टेक्निक दूंगा, आप कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या होगा, यहां पर डालो यार, 2/3 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2b √2ab, ये आंसर होगा। और आप इंटीग्रेशंस करके निकालोगे, उसमें भी आपके सेम टाइप के आंसर्स आएगा। ठीक है जी, सेम टाइप के आंसर्स आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो यार, कॉपी कर लो। यही टेक्निक्स है, जैसे ऐसे आ गया तो ये लाइन हो गया, ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया। ये जो एरिया होता है 2/3 ऑफ रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया, ये आपके फॉर्मूलास होता है। ठीक है जी,
जिसको लग रहा है फास्ट, आप पीछे जाके स्लो करके देखिएगा। मैं आपको बताता हूं, एक प्रॉब्लम में आपको एप्लीकेशंस देता हूं। चलिए, सपोज आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक ग्राफ है, तो ये पैराबोला आप ड्रॉ कर लिया। अभी आपके पास ऐसे ग्राफ दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x-3, ऐसे एक कर्व है। तो एक कर्व क्या हो जाता है बेटा, ये तो आपको आना चाहिए। एक कर्व क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 में ऐसे कर्व हो जाएगा, ऐसे पैराबोला बन जाएगा। ठीक है जी। तो अभी आप कैलकुलेशन करते रहोगे, तो आप क्या करोगे, यहां से सॉल्व करोगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन को अवॉइड करना चाहता हूं। पहले आपका जॉब है 4x - 4x + 12, 8x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। तो दिस इज योर 3/2, 0। अभी देखो, अच्छे से देखो अपना दिमाग, दिस कोऑर्डिनेट, ए वाला कोऑर्डिनेट आपके 3/2 हो गया, कॉमा, बोलो यहां डालेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3/2, 2 से कटेंगे 2, दैट इज 6, तो √6 आएगा। ये क्या आएगा, 3/2, -√6। अभी आप ऐसे कर लो, ऐसे बना लो। ए रेक्टेंगल की एरिया कितना है बेटा, ए रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगा 3/2 × 2√6, रेक्टेंगल का एरिया। तो ए शेडेड रीजन की एरिया कितना होगा, ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन की एरिया कितना होगा, इस शेडेड रीजन का रीजन होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया होगा × 2/3। तो बेसिकली 2√6 ए वाला इसका एरिया हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, ए एरिया को अब निकालो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो दिस इज योर 3, तो ए लेंथ कितना होगा बेटा, 3 - 3/2, दैट मीन्स ए लेंथ भी 3/2 हो गया, और ए लेंथ भी कितना हो गया बेटा, 2√6। ए भी सेम एरिया करेगा, तो ए एरिया भी 2/3 हो जाएगा, तो 2√6 + 2√6, दैट इज 4√6 इज इक्वल। देखा कैसे मैं क्या किया, अवॉइड कर दिया कैलकुलेशंस को, मैं यहां से अवॉइड हो गया, मेरा कैलकुलेशंस मेरा अवॉइड हो गया। क्लियर है जी, ओके फाइन। मैं और एक प्रॉब्लम में आपको दिखा रहा हूं, चलो। सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x - 4, ऐसे बोला है एरिया अंडर कर्व निकालो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 - x - 4। तो आप क्या करोगे बेटा, अपने दिमाग लगाओ, ऐसे करो, ऐसे कर लियो, उसके बाद दूसरा वाला का ग्राफ ड्रॉ करो। ए जो कटिंग होगा, दिस इज 4,0, दिस इज 0,0। अभी ये दोनों का कटिंग पॉइंट्स निकालो, ये जो कटिंग पॉइंट्स है क्या हो जाएगा, 4x - 8x + 12, x इज इक्वल टू 1, तो 1,2 और ए हो जाएगा 1,-2। अभी देखो मेरे को दो एरिया चाहिए, ए ग्रीन ए एरिया चाहिए, मैं इस एरिया को A1 ले लिया। अभी मेरे को दूसरा वाला एरिया चाहिए, ए वाला एरिया को मैं A2 ले लिया, और मेरा आंसर हो जाएगा कितना, A1 + A2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A1 + A2 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैं ऐसे सोच रहा हूं कि इसको एक रेक्टेंगल कन्वर्ट करो। इसको एक रेक्टेंगल जब कन्वर्ट करेंगे तो इस रेक्टेंगल की इस ए लेंथ होगा 1 और ए लेंथ होगा आपके 4, तो 4 × 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो A1 क्या हो जाएगा बेटा, A1 होगा 2/3 × 4। ठीक है, अभी A2 निकालो। A2 निकालने के लिए आप डायग्राम को एक बार आपका समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते। यहां से ये डिटेल कितना है,
ए 1 है तो ये डिस्टेंस मेरा 3 हो गया और ए हाइट कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब ए रेक्टेंगल की एरिया 3 इंटू 4 12 आ गया। तो 12 करेंगे 2/3 ऑफ 12 कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 8/3 24/3 32/3। दैट इज योर आंसर्स। वी एक्चुअली अवॉइडिंग द कैलकुलेशंस, हम कैलकुलेशंस को अवॉइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना टेक्निक यूज कर रहे हैं जहां पर आप मिनिमम कैलकुलेशंस को यूज करेंगे और प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है जी, यही टेक्निक्स है। ठीक है, थोड़ा हम मेरा क्लासेस में बिजी रहते हैं इसलिए ऑनलाइन में क्लासेस थोड़ा कम आता है, माफ कर देना बेटा। तो यही चीज है, यही आपके कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे ही आप करेंगे। चलो और 2-4 सम साज करते हैं। कुछ मेंस में आया है कुछ। चलो एक प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया enclosed by the curve। दिया है दोनों कर्व इक्वेशंस दिया है, एक है वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4, और एक कर्व दिया है बेटा y माइनस 2x, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये दोनों के बीच में आपको एरिया निकालना है। ये आपके 2023 में जेई मेंस में आया था, 2023 में कोई किसी शिफ्ट में याद नहीं है, शायद 23rd। इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको क्या बताया था, जब आपके एरिया देगा यहां पर 3 टाइप की प्रॉब्लम मेजॉरिटी से आता है। नंबर 1 एरिया एक्स एक्सिस के साथ, नंबर 2 आपके क्या है, नंबर 2 क्या है एरिया वाई एक्सिस के साथ, और नंबर 3 आपके क्या होगा एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा कर्व एरिया एनक्लोज्ड। ये प्रॉब्लम क्या है, 2 कर्व दिया है, इसका मतलब क्या है एरिया बिटवीन एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 कर्व्स। तो आप क्या करोगे, यहां से देखो, आप ऐसे सोचो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां जाएंगे तो माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1। ठीक है जी, तो यहां पर आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1 में तो आपके कर्व ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, जब 0 डालेगा, हाँ ठीक है, दिस इज योर 1,0, दिस इज 0,2 एंड दिस इज योर 0,-2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या है y/2 प्लस x बाई माइनस 1 इक्वल टू 1। तो मैं दूसरा कलर का एरिया दे रहा हूं, y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, तो a एक कर्व हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पर जो कटिंग होगा तो आपको क्या चाहिए, इस दोनों के बीच में एरिया निकालना होगा। ये दोनों के बीच में क्या है एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए खुद से। आप अभी सोचिए कैसे, एक्स एक्सिस के साथ करेंगे कि वाई एक्सिस के साथ करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ करेंगे तो आपके 2 इंटीग्रेशन आना पड़ेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ करेंगे तो आपको एक इंटीग्रेशन आना चाहिए। खुद से ट्राई कीजिए एक बार, 1 मिनट। मेरे ख्याल से वाई एक्सिस के साथ करने से आपके अच्छे होगा। तो पहले इस कटिंग पॉइंट्स को निकाल लीजिए। ठीक है, मैं देखो जब मैं ऐसे काट था, अच्छे से देखो, दिस इज एंड दिस इज, तो मैं क्या कर रहा था, ए एफ एक्स है, ए जी एक्स है, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। तो इस दोनों के बीच में एरिया क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई, सॉरी जी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू xy। तो जब आपके कर्व ऐसे रहेगा, ऐसे और सपोज ऐसे, इसके बीच में एरिया चाहिए, तो आप वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशंस करके आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जॉब इस प्रॉब्लम में आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। चलो आगे पहले कोऑर्डिनेट निकालो। तो हाँ ठीक है, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स को हटा दो यार, क्या था, एक्स को हटा दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स।
तो सिमिलर लॉजिक यहाँ क्या करोगे, 1 माइनस, सॉरी इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, 1 माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अभी क्या करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 4/4 माने माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई टू। इसको थोड़ा यार कैलकुलेशंस करो तुम, वाई स्क्वायर माइनस 4/4 2 माइनस वाई बाई टू, थोड़ा कैलकुलेशंस कर लो इसको। तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2i। तो वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 4 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू माइनस 4 आ रहा है। खाली मेरे को एक कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। देखो ये सब मेरा स्टोरी कुछ नहीं है, ये सब मेरा काम का चीज़ नहीं है, ये सब मेरा कुछ काम का नहीं आएगा। तो मैं क्या कर लिया, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब मेरा कोई काम का चीज़ नहीं। तो अभी इस प्रॉब्लम में देखूंगा कि मेरा क्या आ रहा है। अच्छे से देखो, ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है कुछ समथिंग इंटू -4 आ रहा है और इसमें 0,2। तो आपके इंटीग्रेशन होगा क्या बेटा, -4 से +2। अभी आप यहाँ ए वाला फंक्शंस को आप लिखेंगे, ए इक्वेशंस क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4। तो x क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। तो आप यहाँ लिखोगे 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहाँ पर क्या था, x क्या लिखोगे, y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो y माइनस 2 बाई 2 ये पूरा dy के रिस्पेक्ट में करोगे, ये जो आएगा आंसर्स, ये आपके आंसर्स आएगा। ठीक है जी, यही है कर्व बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, बोलो आ जाना चाहिए। तो बना लेना है, ये इंटीग्रेशन में करके नहीं है, आंसर्स 9 यूनिट्स है। आंसर क्या है, 9 यूनिट है, समझ में। 2003 में ही और एक प्रॉब्लम दिया था, शिफ्ट में दिया है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, बिटवीन कर्व, बार बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, एनक्लोज बिटवीन द कर्व दिया है, एफ एक्स मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, एक्स किया हुआ है, एक्स आपके बोला है π2 माइनस पाई, ए गिवन डेटा है, ए गिवन डेटा है और एक्स एक्सिस गिवन डेटा है, इसके बीच में आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, एफ एक्स मैक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं ऐसे ग्राफ प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे मैक्सिमम की ग्राफ्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स माइनस पाई टू प्लस पाई और एक्स एक्सिस, इसके बीच में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है जी, तो देख लेता हूं कैसे आप कर सकते हैं। पहले आप धीरे धीरे करिए, -π टू प्लस पाई, तो -π टू प्लस पाई के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहले आप क्या करोगे, साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करोगे। साइन एक्स की ग्राफ यहाँ से ड्रॉ होके यहाँ तक आ गया, ये आपके पाई हो गया और ये आपके -π आ गया। कोई दिक्कत वाली चीज है, बोले नहीं सर, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज योर π/2, दिस इज योर π/2 and that is your
माइनस पाई/2, ठीक है। अभी cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। cos x का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा 0 में, आने के बाद यहाँ तक आया, जब तो ऐसे आ गया है ना, फिर उसके बाद ऐसे आ गया, फिर उसके बाद ऐसे आ गया, ठीक है जी। देखो अभी आपको बोला है मैक्सिमम ऑफ दिस, तो अभी यहाँ से यहाँ मैक्सिमम मतलब क्या है, ए यहाँ ए मैक्सिमम हो गया, उसके बाद cos x मैक्सिमम हो गया, cos x आपके मैक्सिमम जा रहे 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 यहाँ, उसके बाद आपके sin x मैक्सिमम हो गया, ठीक है। जो मैक्सिमम है वो उसका ग्राफ लेगा, ठीक है। और क्या है, एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। पहले ए जो कटिंग है, पहले ए निकाल लो, ए शायद पाई/4 में कट होता है, और ए क्या होगा, माइनस पाई गिवन है, तो ए कटिंग क्या होगा, -3 पाई/4, क्या होगा, -3 पाई/4। तो देखो इस रीजन में -पाई टू -3 पाई/4 तक कौन मैक्सिमा दे रहा है, साइन एक्स मैक्सिमम तुम्हारा दे रहा है। उसके बाद कौन दे रहा है, कॉस एक्स दे रहा है, कहां से, -3/4 से कहां तक बेटा, पाई/4 तक। उसके बाद आपके क्या दे रहा है, साइन एक्स दे रहा है, कहां से बेटा, पाई/4 से पाई तक। ये आप इंटीग्रेशंस करोगे आपके आंसर्स आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो, ये आंसर्स आ जाना चाहिए। इसका आंसर 4 है, ठीक है, कर लोगे ना। एक्स एक्सिस के साथ एरिया दिया है, तो इस केस में ना थोड़ा ऐसे है ना, एरिया इसके आगे थोड़ा माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो ना, पहले एरिया निकालने के लिए ऊपर में कौन है, 0 माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट, मैं ठीक ही किया, 1 मिनट में, 1 मिनट आपको बता देता हूँ, थोड़ा मॉड लेना था। देखो देखो, जस्ट मिनट, पहले आप इस एरिया को निकालो, कौन ऊपर में एक्स एक्सिस है, तो आप क्या करोगे, 0 माइनस साइन एक्स -पाई/2 -3 पाई/4, ठीक है। उसके बाद आपको ए एरिया चाहिए, ए एरिया चाहिए, cos x की ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, 0 माइनस cos x इंटू डी एक्स, कौन है बेटा, -3 पाई/4 टू -पाई/2, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन ऊपर में है, cos x ऊपर में है, तो इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, ग्राफ ठीक ही गया था, कौन ऊपर में है बेटा, -पाई/2 टू +पाई/4 तक। उसके बाद +पाई/4 से यहाँ तक, +पाई/4 से यहाँ तक, 1 मिनट, +पाई/4 से प्लस, क्या है, यहाँ देख लो। फिर उसके बाद आपको ये एरिया चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कौन है, वहाँ पर थोड़ा, ये दोनों में एरिया मेरा थोड़ा गलत हो गया, इस दोनों के बीच में चाहिए, हाँ हाँ ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस π/4 से पाई तक आपके क्या हो जाता है, साइन एक्स एक्टिव हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, साइन एक्स एक्टिव हो जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देता हूं मैं। एक दिया है y is equal to √x² - 1 एंड y is equal to 1। y इक्वल टू, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ, x² - 1 मॉड और y इक्वल टू 1, इसके बीच में एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले ए ग्राफ को ड्रा करो, इसके बीच में मेरा साथ करो, मॉड है बेटा, तो मॉड पहले छोड़ दो, आप पहले y इक्वल टू x² - 1 का ग्राफ ड्रा करो। तो क्या होता है, जब 1 डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ऐसे ग्राफ हो जाता है कि ना, ऐसे ग्राफ हो जाता है। दिस इज योर -1, 0, दिस इज योर +1, 0। ताला किया हुआ, इसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे, मॉड चाहिए, देखो मॉड चाहिए, तो ग्राफ्स ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद ग्राफ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ए आपके क्या हो गया, 0, -1, ए आपके क्या होगा, 0, 1। तो अभी इसके बीच में आपको एरिया चाहिए, तो y इक्वल टू 1। तो पहला वाला क्या है, ए वाला एक एरिया और ए वाला एक एरिया, तो देख के ही पता चल रहा है दोनों सिमेट्री है। आप किसी भी रीजन में, एक रीजन में एरिया निकाल लोगे तो क्या आराम से हो जाएगा। पहले बोलो यहाँ पर इस रीजन में पहले ए वाला ऊपर में है, तो 1 ऊपर में है, नीचे में कौन है बेटा, एक आपकी इक्वेशंस क्या है, नेगेटिव वाला क्या है, 1 - x² होता है एक आपकी इक्वेशंस, तो 1 - x² ए dx हो जाएगा 0 to 1। तो क्या आ जाएगा, बोल, x² dx 0 to 1, x³ 0 to 1, 1/3। ये आपके क्या हो गया, 1/3 हो गया। ए एरिया आपके 1/3 है, ए एरिया आपके 1/3 है, आंसर 2/3 आना चाहिए। एक बार देख लेते मैं, आंसर क्या आना चाहिए, 2/3। ऑप्शंस नहीं आ रहा है मेरा, गलत क्या है क्या, कुछ देख तो ग्राफ, ऑप्शंस में नहीं है। Right. कुछ कटिंग में गलत किया है क्या, नहीं ठीक है, तो क्या y इक्वल टू मॉड, ये तो 1, 0 में होगा। नहीं नहीं, गलत हो गया रे बेटा, ध्यान नहीं दिया दत्त, आह सॉरी सॉरी यार, अरे आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ देखो, सॉरी सॉरी, जो भी है यहाँ देखो, A1 होगा ना, तो एक कोऑर्डिनेट्स और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। मैं तो जो एरिया निकाला ए वाला एरिया निकाल दिया रे बेटा, ठीक है, तो उसके बाद भी ना उधर कटिंग है। एक मिनट, मैं पहले से कर रहा हूँ एक बार, बड़ा करके, थोड़ा गंदा मिस्टेक्स हो गया।
पहले मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो ये आपके ग्राफ हो गया है ना। दिस इज योर -1,0 एंड दैट इज योर +1,0। तो अभी ये रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं ग्राफ ठीक ही किया था, ऐसे हो गया ग्राफ। दिस इज योर 0,-1। अभी आप y इक्वल टू 1 का लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो, ए वाला ग्राफ्स हो गया। तो आपको ये एरिया चाहिए, ए वाला देखो लेफ्ट साइड में जो एरिया होगा इधर भी एरिया सेम होगा। तो अब ना ऐसे करो, ये कटिंग पॉइंट क्या है, ये 1 हो गया, 1,1 हो गया। ये जो कटिंग है इसको निकालो, उसका आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू √2। मैं शायद ठीक की, एक्स इज इक्वल टू क्या है, √2, ठीक है। तो यहाँ डालोगे √2,1। अभी ये जो एरिया होएगा, ए वाला एरिया क्या होगा, A1, और ए वाला एरिया क्या हो गया, बोल A2। ए वाला एरिया क्या होगा, A2। तो आपको A2 हो गया। तो A1 कितना होगा बेटा, कौन ऊपर में है, 0 to 1, कौन ऊपर में 1, नीचे में कौन है, नीचे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 1 to √2। देख अच्छे से देख, ये वाला है, ये क्या है, 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 से √2। मैं उस टाइम ध्यान नहीं दिया, सॉरी यार। तो ये आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इस साइड आपके वही सेम क्वांटिटी है, इधर जो एरिया होगा यार थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है जी, ऐसा नो। इसका आंसर आएगा 8/3। अब बना लेना, ठीक है, √2 - 1, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या किया था, 0 to 1 कर दिया था, थोड़ा वहाँ फ्लैट था, देखा नहीं, ठीक है, सॉरी यार, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं और एक वीडियो दूंगा आपको एरिया का, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, कभी सिली मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।